हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी स्फीयर एसएससी। आज हम लोग ओलिगो बोर्ड लाइव मॉक का मैथ सेक्शन का सलूशन करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लैंग्वेज हिंदी ही रहेगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक छात्र ने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। यदि वह 15 अंक और प्राप्त करता तो उसका परसेंटेज 90% हो जाता। तो अधिकतम अंक क्या है। ओके, अब ये देखिए 75% प्राप्त कर चुका है। करना क्या है उसका, पहले कितना परसेंटेज प्राप्त किया है 75%, करना कितना है 90%। डिफरेंस कितना है परसेंटेज के मतलब में 15%। 15% का वैल्यू कितना दे रखा है 15। टोटल वैल्यू कितना होता है 100%। 100% का वैल्यू परसेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। ओके, 7 नेक्स्ट। अब चलिए क्वेश्चन, किस संख्या को क्रमिक रूप से 5, 7, 11 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 3, 4 प्राप्त होते हैं। यदि समान संख्या को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अंतिम भागफल 1 है। ओके, अब ये देखिए, ये है सक्सेसिव 1, 5, 7 और 11 से डिवाइड किया जा रहा है। बिल्कुल बोल रहा है कि फर्स्ट शेषफल कितना है 2, सेकंड वाला कितना है 3, फोर्थ वाला कितना है 1, लास्ट में ये बोल रहा है कि अंतिम भागफल क्या है 1, यानी कि भागफल 1 है। यानी कि 11 से भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी भागफल 1 है, भाजक कितना है 11 और प्लस शेष कितना है तो 11 गुना 1 प्लस 4, ये क्या हुआ, ये वैल्यू क्या था तो 11 गुना 1 यानी कितना हो गया ये 15। अभी इसके बाद आप देखिए 15 हो गया, बिल्कुल हो गया। 15 साते 105, 100 यहाँ पर आप लिखते हैं 15 गुना 7 प्लस 3, 15 7 105 या 3 108। ओके, अब ये वाला निकालना है 108 इंटू 5 प्लस 2 यानी कितना हो गया 108 5 540 और 2 542, यानी कि जो 2 क्या बोलते हैं संख्या थी कितने मालूम चल गई, संख्या मालूम हमको चल गई 542। 542 को किससे भी डिवाइड करने को बोल रहा है 15 से डिवाइड किया जाता है। ओके, 15 से डिवाइड करते हैं, 15 × 45 542, 15 × 45 कितना बचा 14 5 9 और 15 छक्के 90, यानी कि 2 शेष पर बच रहा है सी ऑप्शन। ये आप लोग देख लीजिएगा। पहले क्या किए थे 11 से गुना 1, 15 7 105 प्लस 3, 108 5 540 प्लस 2 542, 7 नेक्स्ट। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 अर्धगोले काटे जाते हैं तो शेष गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ओके, तो दोनों का वैल्यूम निकाल देंगे, अब वैल्यूम को डिफरेंस कर लेंगे कितना आंसर आया वही आंसर हो जाएगा। ओके, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ मतलब 21 का क्यूब। ओके, इसमें से छोटे गोले यानी कि 3 गो है 3 है, कितने हैं हाफ है यानी कि 2/3 पाई r³ मतलब 14 का क्यूब। ओके, और कॉमन क्या आ जाएगा, आप कॉमन ले लेते हैं पहले 7 का क्यूब आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, इंटू 2/3 कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल 2/3 आ जाएगा, और पाई यानी कि 22/7 आ गया बाहर। ओके, बचा कितना अंदर, कितना बचा 54 माइनस 24। ओके, अब ये देखिए इसका डिफरेंस कितना है, यानी कि जो भी डिफरेंस हो गया इन 0 यूनिट डिजिट आ रहा है यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा 0, और बी और सी में ही यूनिट डिजिट 0 है। ओके, फिर आगे कर लेते हैं, करना पड़ेगा क्योंकि क्या कर रहा है, अब 7 से ये कट गया तो 49 इंटू 2 इंटू 22 और 3 से 30 गया तो कितना होगा 10। ओके, अब ये देखिए 2 दूनी 4 9 चौका 36, यानी कि लास्ट सेकंड डिजिट कितनी आएगी 6 आएगी, यूनिट डिजिट कितनी 0 आएगी, 6 0 किसमें है बी ऑप्शन 7 नेक्स्ट। ओके, अब ये देखिएगा बोला 14 नंबर क्वेश्चन 11a - 9 इतना a प्लस, हम मान लेते हैं कि जो भी संख्या हम इसको एक मान लेते हैं 11a - 9/a, एक डिजिट है मतलब एक यूनिट है, इसको हम मानते हैं कि सबका वैल्यू 0 0 है, तो इसलिए 0 का सम 0 आ रहा है। ओके, तो 11a - 9 अपॉन a = 0, यानी कि a = कितना हो जाएगा 9/11, -9/11 होगा आई थिंक, नहीं सही है
a/9/11 होगा, b बराबर भी यही हो जाएगा 9/11, c बराबर भी यही हो जाएगा 9/11। ओके बिल्कुल। अब बोल रहे हैं हमको जोड़ देना है 6 इंटू 1 बाई ये है यानी कि 11/9 कर देना है, 11/9, 1/b है, 1/c है तो 11/9 कर देना है बिल्कुल, यानी कि 6 इंटू 3 इंटू 11/9, 11×3 = 33, यानी कि 36×18, 11×2 = 22, आंसर 22 है ऑप्शन बी। 7 नेक्स्ट। ओके समझ गए हम। एक ड्रोन झील से 250 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ओके ड्रोन की स्थिति से झील के दोनों ओर स्थित दो विपरीत बिंदुओं पर ऑर्नोमन कोण 30 डिग्री और 0 यानी डिग्री है थीटा है। ओके यदि झील की चौड़ाई इन दोनों के बीच की क्षैतिज दूरी 900 मीटर है तो बिंदु से उड़ते ड्रोन की ऊंचाई तक की ज्ञात कीजिए। ओके ये देखिए एक ड्रोन है उड़ रही है, यहाँ से एक इधर पॉइंट है, एक इधर पॉइंट है, इधर कितना बना रहा है थीटा बना रहा है। ओके इधर कितना बना रहा है 30 बना रहा है। बोला है कि 250 मीटर ऊपर उड़ रही है, यानी कि इसकी हाइट कितनी है 250 मीटर। अगर 30 के सामने क्या होता है 1, तो 60 के सामने क्या होता है √3। ओके यहाँ 90 डिग्री होगा तो यहाँ 30 है तो यहाँ पे 60 होगा, यानी कि ये डिस्टेंस कितना मालूम चल गया हम लोग का 250 होती है, यानी कि 250 √3 मालूम चल गया, बिल्कुल मालूम चल गया। अब टोटल निकाल लेते हैं। टोटल कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है ना, निकालना क्यों है, टोटल कितना दे रखा है 900, टोटल 900। अब वहीं पूछ रहा है कि जो तो एक बिंदु से उड़ते ड्रोन की ऊंचाई तक की दूरी ज्ञात कीजिए जहां अनुमान कोण थीटा है, यानी कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर करने में कितनी डिस्टेंस है, यानी कि ये हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि उतना हाइट पहुँचने के लिए कितना डिस्टेंस वो कवर किया है, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करें कि ऊंचाई वहाँ पर कवर हो जाए। ओके तो यानी कि 900 माइनस 250 √3। ओके बिल्कुल हो जाएगा। अब हम √3 का वैल्यू दे रखा है बिल्कुल, यानी कि 900 25 से 175 होता है। ओके 25×17 अच्छा 25×17 25 दहाँ हो जाएगा 250, अब 25 से 175 यानी कि 425 माइनस कर लेते हैं। √3 का वैल्यू दे रखा था ना 1.7, अपने से मतलब रखिएगा 1.732, तो ये कितना हो जाएगा 475 है। हाँ ये 7 नेक्स्ट। एक बर्तन में 80 लीटर में 20% नमक है। ओके यानी कि 4:1 में है। ओके 16 लीटर घोल निकाल लिया जाता है तो कितना बचा, यानी कि 64/5 अब नमक बचा, 64/5 बटा टोटल कितना, फिर क्या बोला उसके जगह पर शुद्ध पानी मिला देते हैं, टोटल फिर अगेन वैल्यू कितना हो गया 80 × 100। ओके 64 / 5 × 80 × 100। ओके 20 चौके 80, 20 5 से 100, 5 से 5, 16 चौके 64, 16%। 7 नेक्स्ट। ओके अब ये क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में थोड़ा कर लेते हैं, हिंदी ज़्यादा नहीं। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ओके इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं, जब भी देखिए आप लोग ये रहा ट्रायंगल, यहाँ इसका ये 2 भागों में कटेगा, यहाँ 2 भागों में कटेगा, ट्रायंगल न बनाते हैं जरूरी तो। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर को बोलते हैं इन सेंटर, एक्स सेंटर क्या बोलते हैं जस्ट इसके अपोजिट, a point where the internal angle bisector of one vertex and the external angle bisector of other 2 vertices या जो भी वर्टेक्स होते हैं जो। ओके अब क्या बोल रहे हैं ऑर्थो सेंटर किसे बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर किसे बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। ओके सेंट्रॉइड किसे बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन को सेंट्रॉइड बोलते हैं। ओके 7 नेक्स्ट। आप लोग हिंदी में देख लीजिए, मीडियन को माध्यिका बोलते हैं और क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड को लंब बोलते हैं, आई थिंक हाँ लंब बोलते हैं, सही है। एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं बाहर के अंदर, बाहर रेखा है जो भी बोलते हैं होंगे। चलिए ठीक। अब ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन हिंदी में कर लेते हैं। 8 व्यक्ति को औसत है इतनी की वृद्धि हो जाती है तो उनमें से 43 kg वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। ओके वृद्धि कितनी हुई है, सॉरी हटा देते हैं, वृद्धि कितनी हुई है 8 व्यक्तियों पे कितनी वृद्धि हुई है 4.5, यानी कि टोटल वृद्धि कितना मालूम चल जाएगा बिल्कुल 45 2 90 90 चौके 60, यानी कि वृद्धि कितनी हुई है 36 kg इंक्रीज हुआ है। इधर से
पर्सन कितना केजी का गया है 43 केजी का, तो 43 केजी का पर्सन गया है, 36 केजी का वृद्धि कर दिया, तो टोटल कितना है वो उसका वेट है 4 3 7 79 केजी 79 बी ऑप्शन 7। 6 पुरुष 8 महिला एक काम को 6 पुरुष प्लस 8 महिला एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं बिल्कुल। 26 पुरुष प्लस 48 महिलाएं एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं। ओके 2 × 5 ओके 5 दूनी 10 5 6 30 पुरुष प्लस 8 5 40 महिला 26 पुरुष प्लस 48 महिला। ओके ये पुरुष से पुरुष माइनस होंगे तो 36 में से 26 गए 4 पुरुष इक्वल टू 8 महिला। ओके पुरुष बाई महिला कितना हो गया 2:1। ओके अब टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, पुरुष की जगह पे लिख देते हैं 6 दूनी 12 8 20 यानी कि 20 × 10 ये टोटल वर्क 20 × 10 टोटल वर्क हो गया। अब डेज कितने लगेंगे, कितने 15 पुरुष का है यानी कि 15 दूनी 30 और 20 महिलाएं हैं 15 दूनी 30 अब प्लस 20 यानी 30 20 50 यानी कि 200 टोटल वर्क था। एफिशिएंसी कितनी होगी 50। टाइम कितना लग जाएंगे 4 50 चौके 200 7। नेक्स्ट किसी डेटा का यदि किसी डेटा का मानक विचलन 4.8 है, इंग्लिश में कर लेते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.8 दे रखा है। ओके हाँ यदि ईच वैल्यू ऑफ द डाटा इज डिवाइड बाई 4। ओके जब सभी वैल्यू को 4.8 दे रखा है, अगर सभी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.1 बच जाएगा। ओके तो फाइंड द न्यू वेरिएंस। वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस इक्वल टू होता है रूट अंडर स्ट्रेन नहीं सॉरी जस्ट अपोजिट में बोल रहा हूँ। वेरिएंस इक्वल टू होता है वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है स्क्वायर होता है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या होता है वेरिएंस का रूट अंडर यानी कि प्रसारण इक्वल टू क्या होता है मानक विचलन का स्क्वायर। तो मानक विचलन कितना है यानी 2.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.1 आएगा। अरे यार बच्चों को डाले 1.2 होगा सॉरी 1.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 यानी 144 है हाँ डी ऑप्शन 7। नेक्स्ट एम इक्वल टू दे रखा है m + 1/m-1 पूछ रहा है। ओके पहले हम लोग 1/1/m-1 को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू रखने पे। तो 1/m कितना दे रखा है 1 + √2 + √3 - 1 1 से 1 कट गया। ओके बचा क्या √2 प्लस अब इसको क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं √2 - √3 अपॉन √2 - √3 सॉरी ये गलत कर दिए यहाँ पे ऐसे नहीं लिखे √3 पहले कर लेते हैं। ओके 1/√3 प्लस में है तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर ये माइनस में होता तो चेंज दिक्कत हो जाती। हम लोग प्लस में कर लिए जिससे कि माइनस में आंसर ना है। 1/√3 + √2 × √3 - √2 अपॉन √3 - √2। अब √3 के स्क्वायर 3 में से 2 गया √2 का यानी कि 2 3 में से 2 गया 1। ओके यहाँ पे 1 बच गया यानी कि 1/m-1 कितना आ गया √3 - √2। अब हमसे क्या बोला m + 1 ये किसका वैल्यू है 1/m-1 का वैल्यू है। m कितना है 1 + √2 + √3 + √3 - √2। √2 से √2 कट गया बचा क्या 1 + 2√3 2√3 है हाँ ये ऑप्शन 7। नेक्स्ट ओके समझ गया मैंने। अभी क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं अभी। द ग्राफ ऑफ द 5y - x कट होता है x एक्सिस। ओके जब भी x एक्सिस पे कट करता है कट कर देता है y इक्वल टू कितना हो जाता है 0 बिल्कुल। x एक्सिस पर कट कर रहा है तो y 0 हो जाएगा यानी कि यहाँ पे y 0 रख लेते हैं तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा -7 हो गया
यहाँ पे रखे 5 माइनस एक्स इक्वल टू 7 जहाँ है ना वहाँ पे वाई की वैल्यू 0 रख लिए, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया -7। ओके, अब ए और बी बोल रहा है, तो ए की जगह पे कितना आ गया -7, बी की जगह पे कितना आ गया 0, यानी कि बी यानी कि 0 माइनस 7 दूनी 14 यानी कि -14, माइनस माइनस प्लस यानी कि 14। सी ऑप्शन, ये आप लोग याद रखिए, जब भी कभी अगर वाई पे कट करता है तो एक्स 0 हो जाता है। ओके, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू इतना दे रखा था tan स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। इसको क्या किया जाए, पहले किसी का फॉर्मूला लग रहा है, हाँ cos 2x, क्या फायदा, कुछ होगा नहीं होगा, हम लोग टोटल को साइन स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, क्यों इतना सोचना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2s स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 119/169। ओके, इसको इधर। ओके, तो 1 माइनस 119/169 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2s स्क्वायर। ओके, 169 में से 119 गया तो कितना बच जाएगा 990, यानी कि 50/169। ओके, 2s स्क्वायर 2 से 25 मिनट में कट गया, एस स्क्वायर कितना आ गया, मतलब एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/13। इस क्या है साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बाई कर्ण, यानी कि लंब कितना मालूम जाएगा 5, ये कर्ण कितना हो गया 13, तो बेस कितना हो जाएगा 12। आप लोग ट्रिपलेट याद रखे होंगे 5 12 13 का। ओके, अब tan स्क्वायर थीटा पूछ रहे थे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार कितना हो जाएगा 25/144 प्लस सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर कितना होता है कर्ण बटा आधार, हाँ, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, बेस कितना है 144 हो जाएगा, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 9 5 14 100, नहीं इससे तो ज़्यादा होगा, सॉरी ये तो गलत है, ऐसे ही दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 194/144। अब इसको कटा देंगे, 2 से कटा दें, हाँ 2 से 2 9 18 2 7 14, यानी कि 272। ये रहा बी ऑप्शन, यूनिट डिजिट इसमें फेल हो रहा था 7। नेक्स्ट, ओके, यदि परीक्षण की सफलता की संभावना इतनी है, यदि परीक्षण को 6 बार दोहराया जाता है तो ठीक 2 बार सफलता मिलने की संभावना क्या है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सफलता होने की 2 बार संभावना होनी चाहिए, यानी कि सफलता होने की संभावना कितनी है 4/7, 2 बार मिलनी चाहिए, यानी कि 4/7 का स्क्वायर होना चाहिए जरूर, किसमें है बी और सी में सिर्फ है। ओके, अब क्या बोल रहा है कि असफलता होने कितना होगा, अगर सफलता होने का 4/7 है तो असफलता होने के लिए कैसे निकाला जाता है, ये रहा फेल निकालने के लिए 1/1 में से 4/7 को माइनस कर दें, क्योंकि कभी भी किसी काम को करने का संभावना कितने होते हैं, अगर पूर्ण है तो 1 होंगे, फ्रैक्शन होंगे तो वो अलग होंगे, सफल इतना हो जाएंगे और सफल इतना हो जाएंगे, तो टोटल कितना काम करने का होता है 1, तो 1 में से 4/7 कर देंगे, तो 1/4/7 निकाल दें तो कितना बच जाएगा 3/7 एन सही है। अगर 2 बार सफल होगा तो कितना 4 बार असफल होगा, तो 3/4 का 3/7 क्या हो जाएगा 3/7 का पावर 4। ओके, दे रखा है। और क्या बोल रहा है कि 6 बार दोहराया जाता है तो 2 बार सफल होना चाहिए, यानी कि 6C2 होना चाहिए, 6 है, सॉरी ये वाला नहीं, हाँ वही है, मतलब C6 2, यानी कि 2 बार सफल है तो 6 2, बी ऑप्शन है। बस सेकेंड, ये तो निकाल, असफल का जरूरत भी नहीं था, ऑप्शन वाइज जाते तो। ओके, एक ट्रायंगल दे रखा है। ओके, ये ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ इसमें एक सर्कल है। ओके, उतना बड़े सर्कल मुझसे बनता नहीं है, ABC, यहाँ पर टच पॉइंट कितना PQR। ओके, ये भी कितना दे रखा है 14, ये कितना है BC 9, ये 12 है। ओके, सब पूछ कह रहा है AP का लंबाई। ओके, AP का लंबाई ऐसे देखिए, अगर आप ये सोचेंगे, अब ये देखिए AP इक्वल टू होगा AR, ऐसे ही BP इक्वल टू होगा BQ। अगर वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर क्या बोलते हैं वैल्यू पुट करेंगे कि हाँ ये वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से ये आ जाएगा, वो तो निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो सबसे पहले आसान वे, ईजी वे में क्या बन जाएगा, सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 14 14 12 कितना हो गया 26 26 9 कितना हो गया 26 4 30 30 26 30 30 5 35 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो गया 70.5। हमको निकालना क्या है AP का लंबाई। अगर AP और AR का निकालना होगा
AP और AR का, तो उसके सामने वाले जो भुजा होगी उसको माइनस कर देना है, यानी AP इक्वल टू AR होता है। अगर ये दोनों में से किसी को निकालना होगा तो सेमी कितना है 70.5। हमको अगर AP और AR निकालना है तो उसके सामने के वाले भुजा कौन है 9, उसको माइनस कर देना बस, यानी कि 8.5 हो जाएगा। 8.5 है, हाँ ये ऑप्शन। अगर ऐसे ही पूछेगा कि हमको PB निकालिए, तो PB में कैसे निकालते हैं, तो PB या BQ दोनों तो इक्वल होते हैं क्योंकि टच पॉइंट है, तो PB और BQ में से कोई भी पूछता है तो हम लोग 70.5 से 12 को माइनस कर देते हैं, जिससे आंसर क्या हो जाएगा 5.5। ओके 7 नेक्स्ट करते हैं। 7 नेक्स्ट 9 पुरुष और 3 महिलाओं के एक गोल मेज पर बैठने के लिए बैठे हैं। ओके, यदि 3 महिलाएं एक साथ बैठे हैं तो वो कितने तरीक़ों से बैठ सकते हैं। अब देखिए 3 महिला एक साथ बैठी है तो 3 महिलाओं को बैठने का तरीका क्या हो जाएगा, 3 महिलाओं का बैठने का तरीका 3 फैक्टोरियल। अब मान लेते हैं कि 9 पुरुष एक तरफ हैं, 9 पुरुष हो गए। ओके, और 3 महिलाओं को हम लोग एक यूनिट मान लेते हैं, इसको यूनिट। ओके, तो 9 पुरुष इधर है प्लस एक यूनिट ये है, यानी कितने हो गए 10। एन इक्वल टू मालूम चल गया 10। जब भी सर्कल में बैठना हो और नंबर ऑफ पर्सन कितना n हो, तो उनके बैठने का तरीका क्या होता है n-1 इंटू फैक्टोरियल। जब भी ये सर्कल में बैठे हो तो याद रखिएगा, जब भी ये सर्कल में बैठे हो। अगर यहीं लाइन से बैठते तो क्या बोलते हैं, लाइन में बैठते तो n फैक्टोरियल हो जाता, लेकिन ये सर्कल में बैठे हैं तो कितना होगा n-1 फैक्टोरियल, यानी कि 10 में से एक गया 9, यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, कितना है सी ऑप्शन। 7 नेक्स्ट। ओके, एक ललित एक वस्तु को 12.2% के लाभ पर बेचते हैं। यदि वह इतने में बेचता तो इतना परसेंट लाभ होता है। डिफरेंस देख लीजिए, पहले 12.2% का लाभ हो चुका है, इसको प्रॉफिट कितना कमाना है 70.2% लाभ होगा, यानी कितना अंतर है 5%। 5% का वैल्यू कितना दे रखा है 420 बढ़ाना पड़ रहा है, यानी कि इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वस्तु का क्रयमूल्य कितना होता है 100%, यानी 20 चौके 80, यानी 42 दूनी 8400 है ऑप्शन, हाँ है। 7 नेक्स्ट। एक दुकानदार में छूट योजना है 13 खरीदो तो 3 मुफ्त पाओ, तो टोटल डिस्काउंट कैसे मालूम चलता है, डिस्काउंट कितना दिया 3 और टोटल कितना होगा 13 3 16, यानी 3/16 1/16 कितना होता है 6.25। 3/16 कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 18 7.5 बी ऑप्शन। 7 नेक्स्ट। ये हमको क्या दे रखा है x/y y प्लस y/x इक्वल टू इतना है, तो x³ प्लस y³ निकालना है। ओके, इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो yx x² प्लस y² इक्वल टू 1, ये उधर चला जाएगा, x² प्लस y² ये उधर चला जाएगा, हम लोग इसको वापस ले लिए, माइनस yx इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ये देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, x³ प्लस y³, इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस y इंटू x² प्लस y² माइनस, देखिए ना x² प्लस y² माइनस ix प्लस y, यही फॉर्मूला होता है ना। हाँ, अगर हमको आप ये देखिए हमसे पूछ रहा है क्या x³ प्लस y³, अगर ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है, तो कोई भी x प्लस y का वैल्यू कुछ भी हो वो 0 से मल्टीप्लाई हो तो क्या वैल्यू आएगा 0 ही आएगा, तो सी ऑप्शन। 7 नेक्स्ट। अभी ये क्या बोल रहे हैं दशमलव, यानी कि ओके डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 172 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। पहले 2 से डिवाइड किया जाता है, 2 से डिवाइड 86, सिंपल क्या बचा 0, 2 से फिर इसको डिवाइड 43, सिंपल क्या बचा 0, 2 से 21 दूनी 42, सिंपल क्या बचा 1, 2 से 10 दूनी 20, सिंपल क्या बचा 1, 2 से 2 5 10, सिंपल क्या बचा 0, अगेन 2 से 2 दूनी 4, सिंपल क्या बचा 1, अगेन 2 से 2 एकम 2, सिंपल क्या बचा 0, फिर 2 अगेन 2 से कितना मर्त में जाएगा 0 मर्त में, सिंपल क्या बचा 1। अब जस्ट नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए लिख दीजिए। ओके, क्या बचा 1 0 1 0 1 1, किसमें है 1 0 1 1 0 0। ओके 1 0 1, सी ऑप्शन। 7 नेक्स्ट, सी है ना, हाँ 7 नेक्स्ट। एक वितरण का माध्य और माध्यिका, माध्य यानी कि मीन दे रखा कितना, मीन दे रखा है मुझे 28, मीडियन कितना दे रखा है 25, कुछ कह रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, यानी कि 10। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस कार्ल पियर्सन फार्मूला। ओके, इसका फार्मूला क्या होता है 3 इंटू मीडियन क्या दे रखा है, मीडियन मेरा क्या है
नहीं 3 इंटू मीन होता है, सॉरी मीडियन होता है, 3 इंटू मीन, मीन कितना है 28, माइन कितना है, मीडियन कितना है 25 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है यानी कि 10। ये फार्मूला होती है 3 इंटू 25 3/9 यानी कि 0.9 आंसर। ये देखिए फार्मूला होता है, हम लिख देते हैं 3 मीन माइनस मीडियन मतलब माध्य का, मीन मीन्स माध्य अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हिंदी में होते हैं, विचलन, हम मान्य विचलन होता है, ये फार्मूला है। ओके सी आंसर 7 नेक्स्ट। फार्मूला याद कर लीजिए आप लोग, इसमें कुछ खास नहीं है, फार्मूला ही सिर्फ। ओके इसको हिंदी कर लेते हैं इंग्लिश। 2.1 किलोमीटर की दौड़ में ए और बी की स्पीड इतनी है, तो ए बी को कितने दूरी के अंतर से हराता है। ओके टाइम का रेशियो क्या दे रखा है, ए और बी, टाइम का रेशियो 120 और 210। स्पीड का क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाता है। ओके यानी कि 210 120 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके 0 से 0 कट गया, 3 चौके 12, 3 7 21। ए को क्या बोला है, ए तो कंप्लीट कर लेगा, ए तो दूरी कंप्लीट करेगा, क्योंकि ए का स्पीड ज़्यादा है, तो ये कितना देर में कंप्लीट कर रहा है, कितना ए का है 7 यानी कि 2100, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 30 से। डिफरेंस कितना है ये लोगों का, अगर टाइम इक्वल दिया जाएगा तो ये 7 ए को कंप्लीट करना है, क्योंकि ए ही हराएगा ना, अगर ए कंप्लीट करेगा तभी तो ए हराएगा बी को। ओके बिल्कुल, यानी कि इसको डिफरेंस कितना है इन दोनों के स्पीड के बीच 3, तो यानी कि 3 यूनिट से ये बी हार जा रहा है, लेकिन रियल वैल्यू कितना हो जाएगी 30 90 नहीं 300, तो 300 दिया 900 मीटर से ये हार जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन 7 नेक्स्ट। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या इतनी दे रखी है तो स्पर्श रेखा है तो वृत्त की त्रिज्या का, ये फॉर्मूला होती है, क्या होती है, रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन √a² प्लस b²। जब भी रेखा पे कट करिए और केंद्रक दिया रहा होता है, यही फॉर्मूला यूज होता है। केंद्रक क्या दे रखा है 5 और 7, 5 7 क्या हो गए, ये x हो गए, ये y हो गए। ओके ए और बी कौन हो गया, ए और बी हो गया 6 और 8, यानी यहाँ पे लिख देते हैं 6 और 8 क्या है, ये ए है और ये बी है। बिल्कुल अभी रख देते हैं वैल्यू, कितना हो जाएंगे 6 30 प्लस 8 7 56 माइनस 5, क्योंकि सी इक्वल टू -5, यहाँ पे सी कितना हो जाएगा -5। ओके अपॉन टू कितना हो जाएगा a² प्लस b² यानी कि 6 8 कितना हो जाएंगे, 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर 64 64 60 100 यानी कि 10। आप निकाल लीजिए ना, कितना हो जाएगा 81/10 यानी कितना हो गया 8.1 आंसर है, हाँ है बी ऑप्शन 7 नेक्स्ट। अब ये देखिए, ये 3 वर्षों के 3 वर्ष में कितना है 900 अंतर है, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 300, और 300 ऑप्शन वाइज चल जाते हैं डायरेक्ट, एक्स का 6,000 और यहाँ क्या हो जाएगा 9,000, 6,000 9,000 डिफरेंस 3,000, सी ऑप्शन डायरेक्ट। लेकिन आप लोग हम बता दें सी आई ऐसा ही कितना है 3,000 है ना, नहीं 300 सॉरी 300 है। पी कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना है 5,000। ओके रेट निकालना है, टाइम 1 ईयर अपॉन 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कि रेट कितना आएगा 5 6 30 6%। 7 नेक्स्ट। अभी देखिए प्रथम 2 सबसे बड़ी भीनों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन वाइज है ये पहले मत निकालिए कि पहले कौन सी बड़ी भीन है, ऑप्शन वाइज है। देखिए कि आप ये देख रहे हैं कि एलसीएम जो दे रखा है, जो जब भी भीन को फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो पहले तो एलसीएम लेना पड़ता है। जो भी एलसीएम दे रखा है वो 5 का मल्टीपल बिल्कुल नहीं दे रखा है, यानी कि 13/25 और 19/35 में से दोनों कोई बड़ी भिन्न नहीं है। यानी कि बड़ी भिन्न कौन कौन सी हो गई हमारी 70/24 और 21/28। अब इन लोग का एलसीएम कितना दे रखा है मुझे 168। अब ये स्क्वायर कर दीजिए, 24 7 68 17 7 119, 28 6 168, 21 6 126, कितना हो गया यूनिट डिजिट 8 9 6 15 2 1 3 1 4, कुछ तो गलत है, 2 9 6 15 2 1 3 4।
हाँ सही सही, 1 1 2 इन 245/168 दे रखा है। हाँ ये ऑप्शन 7 नेक्स्ट देखिए 25 क्वेश्चन हो गए। हाँ बिल्कुल हो गए होंगे। ओके अब 7, अब इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं। सबमिट कैसे होगी, ये रहा सबमिट का ऑप्शन। 25 क्वेश्चन, हाँ 25 क्वेश्चन हो गए। ओके अब सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने हैं मार्क्स बने हमारे। यस क्या बोल रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा है भाई। सबमिट कर ले। अब ये देखिए 30 मिनट टाइम हमारा लगा, 30 मिनट टाइम यूज हुआ हमारा। देखिए हम लोग इतने एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे थे तो 30 मिनट लगा। अगर हम लोग नॉर्मली करते हैं तो ये बहुत ही ईजी। मैथ सेक्शन मैं जब अभी देखा, मैथ सेक्शन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हैं तो इसमें 45+ बिल्कुल आ जाना चाहिए। और टाइम कितना लोगे आप, सच बोले तो 25 मिनट से ज़्यादा लिए तो ये बहुत गंदी बात है। दिस इज़ द बैड हैबिट। आप लोग कैलकुलेशन जितना हो सके कीजिए और फार्मूला रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम में हो सकता था। अगर हम करते तो सच मानते हैं कि 20 से 22 मिनट में हो जाता, बहुत ईजी वे में, क्योंकि कैलकुलेशन भी बहुत ईजी था। आप ये देखो ना, कोई भी क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा पेज में यूज हुआ, ये देखो